आप ये देखिए, एक समय की बात मैं आप लोगों से साथ जरूर करना चाहूंगा, आप लोग चिकित्सक हैं। एक समय दुनिया विश्व युद्ध के ऐसे साये में थी जब 1805 में वाटरलू का युद्ध हो रहा था और होम्योपैथ के लोग बैठे हैं। एक समय, उस समय विध्वंस का नगारा हर जगह बज रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट का। और ठीक उसी साल अपनी नाइजीरिया मेडिका के साथ प्रोफेसर सैमुअल हैरीमैन साहब ने अपनी नाइजीरिया मेडिका भी निकाली। नाइजीरिया मेडिका नाम नहीं था। एक तरफ विध्वंस, स्पीकर कम काम कर रहा है, एक तरफ विध्वंस था और दूसरी तरफ सर्जना। आज भी वो सर्जना चल रही है। एक विचार करिए, लाइक योर लाइफ, आपका सिंपल। वास्तव में अगर आप लाइकनेस के साथ किसी का क्योर कर रहे हैं तो अपने आप आधी बीमारी ठीक हो जाती है। डायग्नोसिस बनाते समय होम्योपैथ का चिकित्सक जितना प्रश्न करता है, जितनी सैलरी है, जितनी आत्मीयता से आपके घर परिवार कुल खानदान का ब्यौरा ले लेता है, मुझे लगता है केवल डाटा कंपनियां ही ले पाती हैं। ये समझिए, उस ब्यौरे के आधार पर आपसे जुड़ जाता है। यही एक पैथी है, आप जानते हैं, इसका डायनामिक्स आप जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बात टेक्निकल हो जाएगी इंटरव्यू में हमारे पूछने वाली, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक ऐसी पैथी है जिसको जितना डाइल्यूट करिए सज्जनों उतना ज्यादा प्रभावकारी होती है। ये कहती है मानो कि आप समाज में जितना प्रेम बांटोगे, समाज से जितना स्नेह रखोगे, समाज की जितना सेवा करोगे, होम्योपैथ की तरह होम्योपैथ के डॉक्टर भी उतने प्रभावकारी होते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, अभी डॉक्टर साहब से मैं हरण प्रताप सिंह से यही कह रहा था, पैथी कोई सस्ती महंगी नहीं होती। ए लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन जो यूरोपैथ में है, प्रमुख लोग बैठे हैं, मैं नहीं कहूंगा, उसके कारण वो बड़ी महंगी हो गई है। इतनी महंगी वो भी नहीं है क्योंकि उसमें बड़ी लंबी चेन है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तीसरी बात, मैं अपनी बात समेट रहा हूं, एक बात मैं और कहूंगा। हमारा देश 146 करोड़ लोगों का देश है। हम आज से ठीक 5 साल बाद दुनिया के सर्वाधिक वृद्धों वाले देश में चले जाएंगे। चाइना की आबादी बहुत तेजी से, आप लोग बैठे, बहुत तेजी से घट रही है। इस साल चाइना अपनी जीडीपी का 28% आबादी बढ़ाने में खर्च कर रहा है। आप लोगों ने अब तक सुना होगा चाइना आबादी घटाता था, टोटल जीडीपी का 23-30% खर्च करने जा रहा है। चाइना में आबादी इतनी तेजी से घटी कि आप आश्चर्य करेंगे कि बहुत ज्यादा वहां की पोजीशन खराब हो गई। 90 लाख बच्चे केवल 1 साल में पैदा हुए हैं। बहुत पोजीशन खराब चल रही है, आबादी बढ़ाने की पूरी योजना चल रही है। मैं बात उस पर नहीं आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि सर्वसुलभ अगर आपको कोई पैथी लाना है और जो सस्ती भी हो और लोकोपकारी हो और काम की हो, तो होम्योपैथ का कोई विकल्प दुनिया में नहीं। और मल्टी ड्रग मेडिसिन जो थेरेपी है, जो सर्वाधिक नुकसान करती है, मैं आपको बताऊं होम्योपैथ उसे कभी नहीं अलाउ करता। जितना अच्छा चिकित्सक होगा 1 या 2 दवाएं चुनेगा। ये पैथी ऐसी है। अब देखिए, एक तरफ आप डॉक्टर हैं, एक तरफ हमारे समाज के संभ्रांत लोग हैं। सज्जनों, समाज को न होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूरोपैथी, सारी पैथी है, लेकिन सिम्पैथी गायब हो गई है। असली बात तो समाज की आवश्यकता सिम्पैथी की है। जब तक आपके अंदर सिम्पैथी नहीं होगी, जब तक आप मानवता की सेवा के लिए आप ठीक है, आप बीए डॉक्टर, लेकिन उसके साथ आपका भाव समाज की सेवा करने का होगा, तभी आप एक कुशल नेम फेम दूर पा सकेंगे। पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन एक कुशल चिकित्सक की तरह डॉक्टर शीतला प्रसाद जी की तरह समाज में आज भी स्थापना करके जाने के लिए प्रेम, व्यवहार और मानवता का भी बीज बोना होगा। क्योंकि समय मानवीय गुणों को अपनाने का है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे जो हो। बात अपनी समाप्त यहीं से करूंगा कि पराई पेट का प्याला तुम्हें पीना नहीं आया,
पराई पीर का प्याला तुम्हें पीना नहीं आया, मनुजता का फटा दामन तुम्हें सीना नहीं आया। अरे भले ही तुम, मैं डॉक्टर शब्द नहीं कहूंगा ना मैं कोई प्रबुद्ध कहूंगा, पराई पीर का प्याला तुम्हें पीना नहीं आया, मनुजता का फटा दामन तुम्हें सीना नहीं आया। भले ही तुम फरिश्तों की तरह बातें करो, अरे आदमी बनकर के जीना तुम्हें नहीं आया, आदमी बनकर के जीना तुम्हें नहीं आया। एक कार्यक्रम व्यक्ति को आदमी बनकर के जीना सिखाते हैं। सेकंड बाद अगर आपको कहा गया है तो ईश्वर के उस गुण को, उस शतोहरी विश्व की उस प्रकृति को, उस परमात्मा के लोकोपकार को, उस परमात्मा की अहेतुकी कृपा को भी एक डॉक्टर को अपनाना होगा। तभी ये 269वां उनका मनाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को भी संसार यश की किताब में आपको भी एक प्रशस्ति पत्र देगा। जिन्होंने अपनाया है उनका प्रशस्ति पत्र जिंदा है। समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को।